हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। देखिए, आज मैं बहुत सिंपल ही भाषा में आपको बताता हूँ। जब तक तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे, तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये शब्द जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना ही पावरफुल है। तुम किसी को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग दबाते हो। ऐसा मत करो। जो चीज़ तुम्हें ना बोलना हो, जो चीज़ तुम्हें ना करना हो, वो चीज़ नहीं किया जाता। उसकी दूसरे की खुशियों के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराया जाता। खुद को समझने की कोशिश करो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कोई एटीट्यूड नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम एक बाउंड्री बनाते हो। ये मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं सही है। जब तक तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहोगे, जब तक अपने विचारों को तुम इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तुम आम लाइफ में देखे होगे, जिसके लिए तुम ज़्यादा अवेलेबल रहते हो वहाँ आपकी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि उनके सामने आपने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की। ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत या अपने विचारों का सम्मान करना ज़रूरी है। ठीक है। बिना मतलब का किसी को सॉरी मत बोलो, बिना गलती के। ये चीज़ करने के लिए चलो, ठीक है, मैं ही गलती मान लेता हूँ। गलती मानने की जगह तुम शांत हो जाओ, वहाँ पे कोई एक्शन ही मत लो। लेकिन वहाँ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आत्म सम्मान सर्वोच्च है। आप ये चीज़ कहीं भी पढ़ेंगे, आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। और आत्मसम्मान का ये मतलब नहीं होता कि कोई एटीट्यूड या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, ये चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कहीं भी तुम एक्शन ना लेके उस पर विचार करो। तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तुम उसको करोगे कि नहीं करोगे। अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रेरित करो कि जो मन में है उसके अपोजिट कुछ नहीं करना है। उसके अपोजिट जाते हो तो मतलब आप सेल्फ रिस्पेक्ट ही गिरा रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब है अपनी इज्जत ना करना, अपनी भावनाओं का कदर ना करना। किसी के सामने अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो इस चीज़ पे मैं पहले भी आपको बताया हूँ, आपको अपनी विचारों का कदर करना ज़रूरी है। अपनी इज्जत करो, अपनी केयर करो, अपने भावनाओं को समझो। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब यही है, अगर तुम अपने भावनाओं को कदर नहीं करोगे, तुम खुद को कीमत नहीं दोगे, तो सामने वाला आपको कभी अहमियत नहीं देगा, ना तो आपको आपकी कदर करेगा। ठीक है। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ पे विचार कीजिए, मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ, किसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, कहाँ मेरी इज्जत नहीं है। वो कहाँ की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तुम जिसके लिए अपने मन की भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही नहीं है बहुत हो गया, इसको नहीं करना, लेकिन तुम उसके सामने अच्छा बनने के लिए वो चीज़ कर रहे हो, वो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट हटा रहे हो सामने से। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब तुम अपनी बातों का कदर नहीं कर रहे हो, अपनी बातों को सुन नहीं रहे हो। तो कुछ भी हो जाए, सम्मान से समझौता मत करो। अगर जीवन में कुछ करना है, छोटी छोटी चीज़ों से सुधार होता है जो आपको शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है। और इस बात का ये मतलब नहीं कि आप हर जगह सबको सबसे कहते फिरें कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये बात आ जाएगी। नहीं। अपने आप से बात करो,
और ये चीज़ समझो कि मेरा दिल क्या बोल रहा है। अपनी दिल की सुनो। अपनी खुद की सोच की रिस्पेक्ट करो। हाँ, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है, उस पे विचार करना ज़रूरी है, लेकिन गलत है तो गलत ही सही, लेकिन उसको सुनो, उसको छाँटो, अपने आप से बातें करो। हाँ, ये चीज़ सही, अगर गलत है तो गलत है, उसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं। हर जगह अपने आप को अवेलेबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले रहो, शांत रहो, उस चीज़ पे विचार करो, तुरंत किसी चीज़ पे एक्शन मत लो। अपने आप को समझने के लिए वक्त निकालो। किसी चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी से अगर कोई बोलता है ये चीज़ मेरे लिए कर दो, ये चीज़ तुम्हें करना है, नहीं, बोल दो मैं बताता हूँ, उस पर विचार करके बताओ। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातों पे ऐसा महसूस करोगे कि जिसके लिए आप सब कुछ करते हो वो आपके लिए नहीं खड़ा रहता है, या जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, अगर कभी उसके सामने अगर बैठ के आप 1 घंटे चर्चा करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि उसके सामने आपकी रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने विचारों की अहमियत ही उसके सामने नहीं देते। कहीं न कहीं आपके अंदर से जो आवाज़ आती है उसको आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। कोई भी बोलता है मेरा ये काम कर दो, ये चीज़ कर दो, तुरंत हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अवेलेबल मत रहो, अपने आप को समय दो। हाँ भाई, मैं सोच के बताता हूँ, इस पे विचार करता हूँ। उसके बाद सोचो क्या हमारे लिए उचित है, मैं इतना दिन किया, उससे मुझे क्या मिला। ये सिंपल सी बात है, तुमको अपने आप को समझने के लिए समय मिलेगा। तुम अपने विचारों को समझो, खुद को समझो, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिंपल से इतना बात कहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको अंदर अपने रखो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इस पे आपको विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक बाउंड्री बनाओ, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाओ कि मुझे इसके अंदर ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। अपने विचारों का एक बाउंड्री बनाओ चारों तरफ, ठीक है। जब तक तुम शांत नहीं रहोगे, विचारों को नहीं समझोगे और कोई डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, आत्मसम्मान नहीं करोगे, छोटी छोटी चीज़ों से परिवर्तन होता है। आप जब छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप बड़ा बदलाव एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत कीजिए। अगर कहीं आपकी गलती नहीं है तो वहाँ ना बोलना उचित है, और सॉरी बोलना नहीं उचित है, या अपनी गलती मानना नहीं उचित है। किसी के सामने कूल बनने के लिए या अच्छा बनने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, कहीं भी आपको अगर जब ये चीज़ कभी महसूस हो जाए कि मैं तो ये नहीं था, अंदर से तुम्हारी आवाज़ आएगी, मैं तो ये नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं क्यों कर रहा हूँ। किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो, अगर आपको ये चीज़ फील होने लगी कि मैं तो वो रहा ही नहीं, मैं बदल गया, तुम बदल नहीं गए। तुम अपने आप की कभी सुने नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कभी कदर ही नहीं की तुमने। दूसरे से मत बोलो कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बात है, तुमने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की। दूसरा कोई ये नहीं देखेगा तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या है, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहाँ उसको ध्यान रखना है, कहाँ नहीं रखना है। कहीं भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है नहीं मैं बदल चुका हूँ, ऐसा मुझे नहीं होना था लेकिन मैं हूँ, समय है, समझो। अभी समय हाथ से गया नहीं है, अभी वक्त है, अभी आप सबको बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी सिचुएशन में आप शांत रहते हैं, अपने मन की आवाज़ को समझते हैं क्या मेरे लिए उचित है क्या नहीं है,
हर चीज़ पे अगर विचार करेंगे और आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, क्या ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के है? नहीं है तो ठीक है, 2 दिन के लिए उसके सामने खराब बन जाओ, लेकिन वो चीज़ मत करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर हो। अपने भावनाओं की कदर करो। कहीं भी आपको अगर यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा बनता जा रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं ये कर रहा हूँ, संभल जाइए। एक बार अंदर की आवाज़ समझिए अपनी, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि एक अपने विचारों की बाउंड्री बना लो और उसमें विचार करो, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये चीज़ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस और सबसे जो ज़रूरी बात है, जो हर तुम सब लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो और वहाँ आपकी कदर नहीं है, इस पे भी आपको विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप सबसे यही निवेदन है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कीजिए अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बदलाव होंगे, बड़े बदलाव इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, धीरे धीरे। और ये कोई बड़ी बात नहीं। आप एग्जाम्पल ले लो, मेरा एग्जाम्पल ले लो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब बहुत की निगाह में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा मन बोल रहा है, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है अभी अंदर से थोड़ा डर है, मैं खुल के बोल भी नहीं पाता आपके सामने, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। कुछ न कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से मन ये बोल रहा है कि मैं कर सकता हूँ। ये मेरा आत्मविश्वास है या मेरे अंदर की आवाज़ है। अगर मैं लोगों की सुनूं, अपनी मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, अपने विचारों की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो आगे चल के मुझे एक चीज़ का हमेशा मलाल रहेगा या दुख रहेगा कि काश मैं ये किया होता, हो जाता। मैं आम लोगों से, मेरी एक चीज़ हमेशा से आदत रही है, मैंने भी अपनी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का कदर नहीं किया। अगर कोई मुझे लग रहा है गलत कर रहा है, मैं उसको सही गलत बता देता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहा, एक फ़ोन पे, बस एक मैसेज पे मैं 10-15 किलोमीटर पहुंच जाता था। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता हुआ कि मैं क्या था, मैं क्या बन गया। तब मैंने अंदर की आवाज़ सुनी, तब रियलाइज़ हुआ हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। लोगों के बारे में हट के मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आज अपने विचारों की एक बाउंड्री बना चुका हूँ। मैं खुद डिसाइड करता हूँ मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपके जीवन पे ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है धीरे धीरे। आप कितने भी समझदार हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी कुछ हो, कितने भी बिजनेस माइंडेड हो, कुछ चीज़ें आप वहाँ बोलते हैं जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए। हम बोल देते हैं, लेकिन बाद में शायद उठने के बाद हम सोचते हैं हाँ मुझे नहीं बोलना था, इन सब बीच में मुझे ये चीज़ नहीं बोलना था। नहीं बोलना था ये बाद में पता चलता है, और ये चीज़ पहले पता चल जाता है कि अंदर से आवाज़ मेरे एक आ रही थी कि नहीं बोलना है, ऐसा मत करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय हम सब अपने आप को नहीं समझते अंदर से। तो अपनी आवाज़ सुनना ज़रूरी है। इसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो या सेल्फ लव बोल लो, सेल्फ केयर बोल लो,
कुछ भी बोल लो, बट ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो अपने आप की कदर करना, अपने विचारों की कदर करना, और क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, इस चीज़ पे विचार करने की आवश्यकता है आपको। और ये बहुत छोटा सा सुधार है, आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव।